एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रामलाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 3 बेटे थे, हरिया, मोहन और श्याम। तीनों की शादियां हो चुकी थीं, लेकिन सबसे छोटी बहू राधा, जो श्याम की पत्नी थी, गांव में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोग कहते थे, अरे तुम जानती हो, हमारे गांव की राधा है ना। राधा, वह कोई आम औरत नहीं है, सचमुच की चुड़ैल है। मैंने देखा है, उसकी तो आंखें भी लाल हैं। गांव की औरतें कहती थीं कि उन्होंने उसे रात में पेड़ पर बैठे देखा है, तो कोई कहता कि वह बिना दरवाजा खोले कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे ये अफवाहें रामलाल के कानों तक भी पहुंचने लगीं। रामलाल ने एक रात सबूत के लिए राधा की निगरानी करने का फैसला किया। रात के तीसरे पहर वह चुपचाप राधा के कमरे के पास छिप गया। तभी उसने देखा कि राधा बिना कोई दरवाजा खोले कमरे से बाहर निकल गई और सीधा पीपल के पेड़ की ओर बढ़ गई। वह धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। रामलाल यह देखकर कांप गया और अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि राधा सच में चुड़ैल है। श्याम इस बात को नहीं मानता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अरे राधा और चुड़ैल, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने राधा से सच्चाई जानने की ठानी। राधा ने जब श्याम को सच बताया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सुनिए जी, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मेरे पास कुछ शक्तियां हैं जो मुझे मेरी माँ से मिली थीं। मेरी माँ एक तांत्रिक थी और मरते वक्त उसने मुझे यह वरदान दिया था कि मैं लोगों की पीड़ा दूर कर सकूं। मैं रात में बीमार बच्चों के पास जाती हूँ, उनकी रक्षा करती हूँ, लेकिन लोगों को जो दिखता है वो बस डरावना हिस्सा होता है। श्याम यह सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे गर्व भी हुआ। उसने यह बात अपने पिता और गांव के मुखिया को बताई। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गांव का एक बीमार बच्चा रातों रात ठीक हो गया और उसकी मां ने बताया कि उसने एक परछाई को उसके बेटे के सिर पर हाथ फेरते देखा, तब लोगों को यकीन होने लगा। धीरे धीरे राधा की पहचान एक चुड़ैल से बदलकर एक रक्षक देवी जैसी हो गई। लोग अब उसे रक्षक बहू कहने लगे। जो कभी डर की वजह थी, वही अब गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गई।